नमस्कार, मैं बाल कृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 ऑफिशियल यूट्यूब टेलीविज़न। संजय सिंह के घर जब ईडी की रेड पड़ी तो उस वक़्त सोशल मीडिया पे ये चला कि उनकी जो धर्मपत्नी है उनका मोबाइल फ़ोन भी ईडी ने सीज़ कर दिया, यानी कि खंगाला, और उसमें कोई विजय का नंबर मिला। अब आज जान लेते हैं कि जो विजय नाम बताया गया वो बाद में पता लगा कि वो एक रिक्शा चालक था और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था। न्यूज़ आप तक 24 ने तहकीकात की और जाना कि आखिर में विजय बाबा है कौन। वो विजय नहीं, वो विजय बाबा निकले। उनकी वो एक नई दिल्ली एरिया में एक झुग्गी में रहते थे। जब रामलीला मैदान पर अरविंद केजरीवाल ने जब अन्ना आंदोलन के वक़्त पार्टी का जो जब गठन नहीं हुआ था और ना ही पार्टी का कोई नाम अभी तक रखा गया था, लेकिन स्वराज और जन लोकपाल को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन जब दिल्ली में शुरू हुआ था, तो उस वक़्त विजय बाबा भी अपना रिक्शा लेकर वहाँ पर आया करते थे और कौशाम्बी में इनका ऑफिस हुआ करता था। विजय बाबा नई दिल्ली से रिक्शा चलाते हुए सवारी को ले जाते हुए कौशाम्बी तक जाया करते थे और रास्ते में जो 100-200 रुपये की वो कमाई करते थे, वो अपने खाने का खर्चा निकालने के बाद जो भी पैसा उनको कमाई होती थी उसको वहाँ अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में दे आते थे, पार्टी को योगदान दे आते थे। कई दिन ये सिलसिला चलता रहा, पार्टी बन गई, सरकार बन गई और अभी आपको हम फ़ोटो दिखाएंगे। जो विजय बाबा हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने तो एक हॉस्पिटल का जो है वो मुहूर्त किया। मुहूर्त करने के वक़्त विजय बाबा से वो रिबन को कटवा रहे हैं और विजय बाबा ने टोपी लगाई हुई है कि मैं हूँ आम आदमी। और विजय बाबा ने उस मुहूर्त में जो है कैंची से वो रिबन काटा, वो तस्वीरें भी जग जाहिर हैं। और उनके साथ खड़ा विजय बाबा का इकलौता बेटा जो बिल्कुल साथ में खड़ा है और उनके साथ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। पार्टी सरकार बन गई, उसके बाद विजय बाबा को कहीं ना कहीं सेट करना था। उसकी जो थी वो उसकी जो उसको समाज सेवा उसका ध्येय था, समाज सेवा को जीवन समर्पित करना चाहता था। तो विजय बाबा को जो सांसद जिसने अपने घर के बाहर लिखा संजय सिंह ने कि ईडी का फक्कड़ हाउस में स्वागत है, उसी घर में विजय बाबा को काम दिया गया कि जो मरीज आते हैं उनका डाटा इकट्ठा करना, उनके फ़ोन नंबर लिखने, उनका एड्रेस लिखना और उनको किसी न किसी हॉस्पिटल में रेफ़र करना। और संजय सिंह जी अपना लेटर हेड पे लिख देते थे वहाँ के मेडिकल ऑफिसर को कि इसका इलाज जो है वो किया जाए। वो लोग चिट्ठी लेके चले जाते थे, इलाज हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन डाटा उनके पास इकट्ठा हो जाता था। तो सुनने में आया कि 30-32 हज़ार लोगों का उन्होंने डाटा इकट्ठा किया और लोगों को अस्पताल के लिए विजय बाबा ने रेफ़र किया। अंत समय जब आता है विजय बाबा का, कोरोना के टाइम में विजय बाबा बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं और अस्पताल में जो कोरोना भी उनको हो गया, कोरोना में उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, हम कभी फिर चर्चा करेंगे इस विषय पे और किसी व्यक्ति को लेके आएंगे जो उनके साथ काम करता था, उनको हम रूबरू कराएंगे आपसे। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विजय बाबा कौन है, कैसे उनका नाम आया। लेकिन विजय बाबा जो हैं वो विजय नायर नहीं, विजय बाबा हैं, रिक्शा चालक हैं। विजय नायर कोई और हैं जो शराब घोटाले में आरोपी हैं। अब विजय बाबा की मौत हो जाती है। अरविंद केजरीवाल के खासम खास विजय बाबा जिनको साथ रख के चलते थे और इस ग्रुप को लुभाने के लिए, उनको खुश करने के लिए आम आदमी पार्टी ने रिक्शा चालकों को भी, ऑटो वालों को भी, उनको भी, इनको भी, सबको अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि आज ऐसा वक्त आ जाएगा कि जैसे ये पार्टी उठी थी वैसे ही एकदम इसका जो है वो नीचे की तरफ को जाना भी तय है।
आप देख ही रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक घोटालों की लगातार फहरिस्त लंबी होती जा रही है। सत्येंद्र जैन मेडिकल ग्राउंड पे बाहर हैं, जेल में थे। मनीष सिसोदिया जो गए वो बाहर आए नहीं। संजय सिंह पहले 5 दिन के ईडी के रिमांड पे, उसके बाद 3 दिन का मिला। आज उन्होंने भी कोर्ट में अडानी और मोदी की बात कही तो जज साहब को लताड़ लगानी पड़ी और ये कहा कि अगर आपका यही रवैया रहा तो आपकी जो है वो सुनवाई जो है वो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। और उनको 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल में भेज दिया गया आज। लेकिन उन्होंने पढ़ने के लिए 15 किताबें मंगाई हैं। वो 15 किताबें कोर्ट ने उनको आज्ञा दे दी है। तो 15 किताबें पढ़ने का मतलब ये है कि 15-14 दिन में तो पढ़ेंगे नहीं, लंबे चले गए वो तो, और कई दिन तक उनको पढ़ते रहेंगे। अब देखना ये है कि आगे किसकी बारी है, क्या होता है। आम आदमी पार्टी दिन प्रतिदिन शीश महल का घोटाला, स्कूल बिल्डिंग का घोटाला, उसके बाद जो है हॉस्पिटल में बिल्डिंग बनाने का शराब घोटाला, और उसके बाद एजुकेशन में, मोहल्ला क्लिनिक में बहुत सारे घोटालों की फहरिस्त जो है एक के बाद एक के बाद एक जो है वो आ रही है। बस आज इतना ही। विजय बाबा जो है उनको लास्ट में आपको ये बता दूं कि विजय बाबा की जब मौत हो जाती है तो उनकी जो अस्थियां हैं उनको ले जाने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं था। एक नाम नहीं बताया उसने, आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता महिला और विजय बाबा का एक लड़का उनकी अस्थियां लेकर दिल्ली से जाते हैं। संजय सिंह के घर पे उनकी 13वीं, उनका जो भी रस्म क्रिया की गई, 10-5 लोग थे, लेकिन कोई खास लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और विजय बाबा का इकलौता लड़का कहीं प्राइवेट फैक्ट्री में कहीं काम कर रहा है। कभी समय मिला तो विजय बाबा को भी आप, उसके बेटे को भी आपसे रूबरू कराएंगे। और जो लोग उनके साथ काम करते हैं विजय बाबा के साथ, जो एक रिक्शा चालक था, 100-200 रुपये कमाई करने के बाद अपना जितना वो पैसा कमाता था रोटी का खर्चा निकाल कर बाकी इस पार्टी के लिए वो दान कर दिया करता था। और तस्वीरें जग जाहिर हैं, हॉस्पिटल का उद्घाटन करता है, लेकिन मौत के वक़्त उसके काम कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। ये है विजय बाबा की कहानी। बस आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।